Hello, fourth standard. Today we are going to do Unit 2 from your textbook, Scientists and Inventions. Right? Scientists कौन होते हैं पता है? Scientists वो होते हैं जो न्यू थिंग्स, डिफरेंट न्यू थिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं, वो न्यू चीजें बनाते हैं, है ना? बहुत सारी न्यू चीजें बनाते हैं, वो पहले रिसर्च करते हैं, फिर बहुत सारी न्यू चीज वो लोग बनाते हैं, है ना? वो न्यू चीज जो भी वो लोग बनाते हैं, राइट, वो हमें लाइफ में काम आती है। जैसे टेलीफोन बना, मोबाइल बना, टीवी बना, एसी बना, है ना? तो ये सारी न्यू चीजें कौन बनाता है? ये रिसर्चर्स पहले रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट बनाते हैं, इन्वेंट करते हैं, ठीक है? तो आज इस चैप्टर में टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट साइंटिस्ट, फेमस इंडियन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, राइट? वो इंडियन साइंटिस्ट जो हमारी इंडिया में बहुत फेमस हुए, ठीक है? तो नाउ आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर, ठीक है? Scientists and Inventions, Activity 1, Part 1. Famous Indian Scientists. Necessity is said to be the mother of inventions. Scientists are curious to know and explore different things and process around them. जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो बहुत क्यूरियस होते हैं, राइट? नई नई चीज को एक्सप्लोर करना, न्यू चीजों को मतलब बनाना, राइट? उनको बहुत अच्छा लगता है। एंड फिर वो लोग न्यू चीजों को इन्वेंट करते हैं, न्यू चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसके ऊपर काम करते हैं, एंड देन दे गिव अस सम न्यू इन्वेंशन। कोई नया सा इन्वेंशन जो है ह्यूमन बीइंग्स को देते हैं। We enjoy all the comforts of knowledge as well as life today. This would not have been possible without the efforts and success of numerous scientific inventions. आज हम अपनी लाइफ में कितने सारे कंफर्ट्स यूज करते हैं ना। ममा वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, हम मोबाइल फोन यूज करते हैं। आज अगर ये मोबाइल फोन नहीं बना होता तो आज हम ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं कर रहे होते, राइट? ऑनलाइन मोबाइल से पहले टेलीफोन बना, राइट? तो अगर ये सारी चीजें इन्वेंट नहीं होती तो हमारी लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो जाती, नहीं है ना? बहुत डिफिकल्ट हो जाती। हम कम्युनिकेट अच्छी तरह से किसी के साथ नहीं कर पाते, है ना? तो ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस हैं जो साइंटिस्ट ने किए हैं, और उनके साइंटिस्ट के इन्वेंशंस की वजह से, उनके एफर्ट्स की वजह से, राइट, वी आर लिविंग अ वेरी, what life we are living a comfort life, है ना? Because we are using all those facilities, right? So now let us read who are some of the most famous Indian scientists. Some of the most famous Indian scientists are Aryabhat, Chanakya, C.V. Raman, APJ Abdul Kalam, C.R. Rao, Vikram Sarabhai, Homi Bhabha, and many more, right? अब विक्रम साराभाई कौन थे? विक्रम साराभाई, he was born in Ahmedabad. Where Vikram Sarabhai was born? He was born in Ahmedabad. When he was born? He was born on 12th August 1919 in a Jain family, right? Vikram Sarabhai, he was born in Ahmedabad on 12th August 1919 in a Jain family. और उन्होंने क्या किया? Let us see. The establishment of Indian Space Research Organization was one of his greatest achievements, right? उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट पता है क्या था? उन्होंने इसरो का एस्टैब्लिशमेंट किया। What is ISRO? Indian Space Research Organization, है ना? इसरो का उन्होंने बहुत बड़ा एस्टैब्लिश किया, और वो उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट था। हमने वो मूवी देखी है ना, मंगल ग्रह,
है ना? हाँ, उसमें ये इसरो के बारे में भी बताया है, राइट? He also supported Dr. Homi Bhabha in setting up the first rocket launching station in India. और विक्रम साराभाई जो थे, उन्होंने डॉक्टर होमी भाभा जो दूसरे साइंटिस्ट थे उनको सपोर्ट किया था। किस चीज में सपोर्ट किया पता है? फर्स्ट रॉकेट उन्होंने लॉन्च किया था, फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इन इंडिया उन्होंने सेटअप किया था। ठीक है, फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन हमारी इंडिया में किसने सेटअप किया था? डॉक्टर होमी भाभा। और किसकी हेल्प से? विक्रम साराभाई की हेल्प से। ठीक है, तो विक्रम साराभाई, ही वाज बोर्न इन अहमदाबाद ऑन 12 अगस्त 1919 और उनका सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या था? The greatest achievement of Vikram Sarabhai was the establishment of ISRO, Indian Space Research Organization, right? He also supported Dr. Homi Bhabha in setting up first rocket launching station in India, right? Now the second scientist, Dr. Homi Jahangir Bhabha, जो अभी हमने पढ़ा, जिन्होंने फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन किया था, इंडिया में सेटअप किया था, is widely regarded as the father of India's nuclear science program, right? Dr. Homi Bhabha को क्या बोला जाता है? Father of India's nuclear science program, right? He was an Indian nuclear physicist, founding director and professor of physics at Tata Institute of Fundamental Research. अब ये डॉक्टर होमी भाभा, ही वॉज अ डायरेक्टर, वो डायरेक्टर थे, प्रोफेसर थे, कहाँ के? प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, है ना? प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स और डायरेक्टर थे कौन से इंस्टीट्यूशन के? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये वो इंस्टीट्यूट है जहां पर न्यू रिसर्चेस होती हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, साइंटिस्ट क्या करते हैं? वो न्यू रिसर्च करते हैं, राइट? फिर उनकी रिसर्च जब सक्सेसफुल हो जाती है, राइट, तो वो चीज को एक्सप्लोर करते हैं, उस पर प्रोसेस करते हैं और वो चीज बनाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, टेलीफोन बना, एसी बना, मोबाइल फोन बना, कोई भी न्यू चीज, है ना, राइट? तो ये लोग क्या करते हैं? उस पर फर्स्ट रिसर्च करते हैं और रिसर्च में बहुत टाइम लगता है कि ये कैसे बनता है, right? So he was a director and professor of physics at Tata Institute of Fundamental Research. Now next comes Aryabhat. Aryabhat कौन थे? He was an Indian mathematician and astronomer. आर्यभट्ट कौन थे? मैथमेटिशियन थे। कौन थे? मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। अब आर्यभट्ट ने पता है क्या किया था? He gave us the concept of zero. आप मैथ्स पढ़ते हो ना, है ना? तो जीरो क्या होता है वो हमें किसने बताया था पता है? आर्यभट्ट ने बताया था। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। एंड ऑल्सो प्लेस वैल्यू सिस्टम। आप मैथ्स में प्लेस वैल्यू भी पढ़ते हो, यस? तो जीरो और प्लेस वैल्यू जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं वो हमको सबसे पहले किसने सिखाया, किसने बताया? आर्यभट्ट ने। अगर आर्यभट्ट ने हमें जीरो और प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं बताया होता तो आज हम मैथ्स पढ़ ही नहीं पाते, राइट? तो आर्यभट्ट कितने बड़े इंडियन मैथमेटिशियन थे, राइट? उन्होंने वर्ल्ड को क्या दिया? कंसेप्ट ऑफ जीरो और प्लेस वैल्यू सिस्टम उन्होंने मैथ्स में बताया। अगर वो जीरो का कंसेप्ट और प्लेस वैल्यू सिस्टम मैथ्स में नहीं बताते तो हमारे पास मैथ्स सब्जेक्ट ही नहीं होता पढ़ने के लिए, राइट? तो आर्यभट्ट वाज एन इंडियन मैथमेटिशियन। फिर नेक्स्ट है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, राइट? दैट इज व्हाट वी कॉल हिम एज सीवी रमन। ही वाज एन इंडियन फिजिसिस्ट। He was awarded, उनको फिजिक्स में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था?
नोबेल प्राइज मिला था. He was awarded the Nobel Prize for Physics in 1930 for his discovery in physics known as Raman effect. Right? So he was another Indian physicist. ठीक है? तो हमारी इंडिया में कितने सारे साइंटिस्ट और कितने सारे हैं? कौन कौन से अभी हमने पढ़े? विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी भाभा, आर्यभट्ट, Sir C.V. Raman. All these are Indian scientists and they are very famous. Right? So you have understood and you know about the Indian scientists, right? Famous scientists. Okay? So now let us study and move towards activity 2. See, I'll show you the picture. ये देखो मैंने उनकी names लिखे हैं. You have to observe the following picture and find the names. See, can you see this first picture? ये फोटो, ये पिक्चर किसका है? सीवी रमन, सर सीवी रमन. अभी हमने पढ़ा ना, है ना? फिर देन सेकंड पिक्चर इज ऑफ डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर होमी भाभा, राइट? एंड द थर्ड पिक्चर इज ऑफ विक्रम साराभाई. हम लोगों ने अभी इन all three we studied about all three scientists, right? Now let us move towards the activity 3. What do the scientists do? अच्छा, उससे पहले can you name any 3 scientists? Can you name any 3 scientists? The list of the name of any 3 scientists. I have written many, right? Vikram Sarabhai, C.V. Raman, APJ Abdul Kalam, Aryabhat, Chanakya, C.R. Rao. These are all the names of the scientists, right? What do the scientists do? What do the scientists do? Scientists explore different things and process around them, right? Scientists क्या करते हैं? वो न्यू चीजों को, अलग अलग चीजों को पहले एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसके बारे में उसके ऊपर काम करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, एंड देन दे इन्वेंट न्यू थिंग्स, राइट? फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स न्यूमरस एंड डिस्कवरी. न्यूमरस का मीनिंग क्या होता है? न्यूमरस मीन्स मैनी, बहुत सारी. न्यूमरस मीन्स मैनी. डिस्कवरी, डिस्कवरी का मतलब क्या होता है? डिस्कवरी मीन्स inventing something or finding something. What is the meaning of discovery? Discovery का मतलब होता है inventing something or finding something. अगर आपको कुछ चीज मिल जाती है तो उसको डिस्कवरी नहीं बोलते हैं. अगर आपने कोई न्यू चीज बनाई है, राइट, जो पहले कभी किसी ने नहीं बनाई है ना. अगर आपको टीचर देखो क्लास में प्रोजेक्ट देते हैं ना, राइट, एंड इफ यू हैव मेड समथिंग जो अभी तक वर्ल्ड में किसी ने भी नहीं बनाया है, यू आर द फर्स्ट वन, सबसे पहले आप ही नहीं वो चीज बनाई हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैंने न्यू चीज डिस्कवर की है, राइट? आई हैव इन्वेंटेड समथिंग न्यू, आई हैव फाउंड समथिंग न्यू, आई हैव डिस्कवर्ड समथिंग न्यू. So discovery means inventing something or finding something, right? You understood till here?